दोस्तों, आजकल ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने के लिए मन को वश में रखना अत्यंत ज़रूरी होता है। और इस मन को वश में रखने के लिए वो आजकल के बाबाओं से, आजकल के संतों से कुछ मन को रोकने की कोई विद्या पूछना चाहते हैं। लोग मन को रोकने की कोई विद्या पूछते हैं तो वो कहते हैं, अरे मन को किसने वश में किया है। और वो लोग किस लिए कहते हैं कि आजकल उनके सामने कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है नहीं। स्वयं वो हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को पढ़ते नहीं हैं और स्वयं वो संस्कृत जानते नहीं हैं। गुरुकुलों में रह कर के वो तपस्या करते नहीं हैं और इसीलिए उन्हें नहीं पता है कि मन को वश में रखने की भी कोई विद्या होती है। यह एक गंभीर प्रश्न है। और आजकल रंभा, मेनका और ब्रह्मा की बेटी सरस्वती की ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाते हैं कि अरे यार, मन तो वश में हो ही नहीं सकता है। क्या वास्तव में मन वश में नहीं हो सकता है? ठीक यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि हे केशव, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये मन तो अति चंचल है, बहुत बलवान और हठी है। इसको वश में करना तो मैं ऐसे समझता हूँ जैसे वायु के वेग को अपने वश में करना। इसको कैसे वश में किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण इसी बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, के अवश्य ही इस मन को, जो अत्यंत चलायमान है, संशय कोई भी नहीं है इसमें कि इसे वश में करना कठिन है। किंतु कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। ये अभ्यास और वैराग्य से हमारा मन वश में हो जाता है। और यदि मन वश में नहीं होता तो महर्षि वाल्मीकि के पूछने पर महर्षि नारद जो उत्तर देते हैं भगवान श्री राम के बारे में कि इक्ष्वाकु वंश प्रभुओ रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वशिष्ठ, के इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्री राम नाम से विख्यात दुनिया में एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि अपने आत्मा में स्थित और महाबलवान हैं। और द्युतिमान वशिष्ठ कि अत्यंत कांतिमान हैं। और वशिष्ठ अपने मन को वश में रखने वाले। यदि मन को वश में रखने की विद्या न रही होती तो न तो भगवान श्री कृष्ण इस विद्या का उपदेश अर्जुन को देते और न ही भगवान श्री राम के बारे में इस मन को वश में रखने की विद्या के बारे में कहा जाता। क्योंकि शास्त्रे न अशक्य उपदेश विधि ही, जिसको किया नहीं जा सकता उसका उपदेश व्यर्थ होता है। तो ऐसा उपदेश वो कभी नहीं देते। और इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से हारने के बाद दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। बालकांड सर्ग 57:2 स दक्षिण दिशाम गत्वा महिष्या सह राघवः तताप घोर संकासम विश्वामित्र महातपः। दक्षिण दिशा में महर्षि विश्वामित्र अपनी धर्म पत्नी के साथ जाकर के और घोर तप करते हैं। और वह महातपस्वी महर्षि विश्वामित्र फल मूलाशनो दांतश्चारम परमम तपः, फल मूल से अपना जीवन व्यतीत करते हुए, दांत अपने मन को वश में रखते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए, दमुपशमने धातु से कर्ता में क्त प्रत्यय करके ये दांत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है उपशमन, अर्थात जो सब कुछ सहन करने में समर्थ हो। और सहन बिना मन को वश में रखे, बिना अपने इंद्रियों को वश में रखे कभी नहीं हो सकता। तो संस्कृत के ये गूढ़ और महान अर्थ हमें हमारी संस्कृति को सीखकर ही पता चलते हैं। इसलिए हमें मन को वश में रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।